हाँ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? क्या आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? हम्म। है ना? तो आप एक सेकंड रुकेंगे अभी। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन शो कर दूं। 1 मिनट दीजिए मेरे को। हाँ, अब उधर आपके पास जितनी भी क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी की सारी अपने पास ग्रुप में आ गई हैं। और एक बच्चों, छोटा सा एक मैसेज है। ठीक है। मैसेज क्या है कि क्या होता है, मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉमन एक डाउट है, हर एक बच्चे के मन में आ ही जाता है कि जितने भी अपा अगर मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अपा केमिकल काइनेटिक्स के करे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के करे, तो अपा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोई किसी भी एक्स वाई जेड अकेडमी से। ठीक है। मैंने भी सेम कैडर के बैचेस, ईटीटी कैडर, पीएस टेट, पता नहीं कितनी बार और कितनी सारी एकेडमी से पढ़ाए हैं, एक नहीं बोली, कितनी सारी। ठीक है, मैं नेम नहीं ले सकता अभी क्योंकि अपना चैनल है। ठीक है। बहुत सी एकेडमीज में टीच करा है, तो पुत्र हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन से ज्यादा हमें अलाउड नहीं होते उसमें। ठीक है। आप 50 60 के अपने तो टेस्ट में ही 100 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहाँ टेस्ट उस तो चलो भगवान का नाम होता है। हाँ, अभी अभी चलो जो कुछ एप्स वगैरह चल पड़ी हैं उनसे, मतलब ये है कि जो टाइपिंग स्टाफ होता है वो खुद ही अपने आप ही क्वेश्चन उठाए और डाल दिए हैं, डाल सब, जो बिल्कुल ही, मतलब, चलो वो चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता अभी। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या, मैं मोस्ट ऑफ टाइम बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं टेक्स्ट फॉर्म में भेज देता हूँ, जिससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। बट पुत्रों, उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रखिए, क्योंकि सारी सारी चीजें, अगर मैं वही बात करूंगा ना कि आईटी स्टाफ भी इतने इतने क्वेश्चन फिर टाइप नहीं कर पा सकता। ठीक है ना, उनकी भी लिमिट है। हाँ, ये है कि आपको जैसे मैंने आज भिजवा दी हैं, आप मेरे को एक रिमाइंडर डाल दिया करना। मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड जरूर करवा दिया करूंगा। बट ऑन द स्पॉट टेस्ट आप फोन पे कर लिया करें, क्योंकि ये चीज एक एक नेगोशिएबल कहते हैं भी, अपने पास चीज है कि अगर आप वही बात करें ना कि अगर सारी सारी चीजें आप वही बात करें भी, हर चीज हमारे फेवर में होगी, वो एग्जाम देने ना पुत्र आपा, है ना। तो ये है कि ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना भी ਕੰਮ ਕੀ अपने ਕੋਲ ਜੇ करना है तो फिर नखरा की। तो पुत्रों, मैं नो डाउट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा, बट सारे बच्चे, ठीक है, ਇਹ ध्यान रखो कि ਆਪਾਂ जिन्ने भी क्वेश्चन करने हैं, है ना, जिन्ने भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सारिਆਂ ਦੀ पीडीएफ्स मिलणगीਆਂ। बस मेरा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टारगेट है कि क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं। ठीक है। मैक्स टू मैक्स भी ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੀਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। ठीक है। अलग अलग साइट तो सर्च कर दे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उधरों चक ले, कुछ आप पा ले, करते करते एवं मेरी आदत है। मास्टर कैडर वास्ते बड़े क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ਤੋਂ ਕਿਥੋਂ ਨੀਟ ਦੇ ਪੀਵਾਈਕਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਈ ਮੀਨਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ठीक है। अपने पास केवीपीवाई ਦੇ क्वेश्चंस, आईसीएआर ਦੇ क्वेश्चंस, ठीक है, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ क्वेश्चन, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ क्वेश्चंस। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਅਕੈਡਮੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀਓ ਮਤਲਬ 30 40 ਕੁਐਸਚਨ, 50 ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਹੱਦ ਕਿੰਨੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਸਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਨਾ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਪੁੱਤਰੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲ। ਹਾਂਜੀ।
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें मोर देन टू डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, डोनर एटम्स दो से ज्यादा, द लिगेंड्स विच हैव मोर देन टू डोनर एटम्स। फॉर एग्जांपल ये ट्राई इथाइलिन ट्राइएमाइन है ना, इनकी एग्जांपल अपन ने कल कर ली थी, आई थिंक ये टॉपिक हो गया था। हाँ, ईडीटीए भी हो गया था। चिलेशन डेंटिसिटी करना था, डेंटिसिटी भी हो गया था, चिलेशन पढ़ते हैं। चिलेशन और चिलेट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहता वन डाइडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स टू और मोर डोनर एटम्स टू फॉर्म सेम सेंट्रल एटम इन फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल एक रिंग फॉर्म बनेगी, डायग्राम यहाँ पे ये देखिए, ये इथाइलिन डाइएमाइन है, इथाइलिन दो को दो कार्बन, डाइएमाइन, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहां भी देखो, कॉपर है, दो कार्बन, दो नाइट्रोजन, ये अपने पास अगेन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये हमारे पास चिलेशन, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चिलेशन। क्या बोलेंगे, चिलेशन। और हमारे पास जो लिगेंड है, ठीक है, जो इस काम में इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं चिलेशन लिगेंड। क्या बोलेंगे, चिलेशन लिगेंड। और ये जो सारे भैया बन बन गए हैं हमारे, दैट्स नॉन एज चिलेट। क्या बोलेंगे इन्हें, इन भैया को क्या बोलेंगे, सर चिलेट बोलेंगे। बात समझ आ गई। टाइप्स ऑफ चिलेशन, पहली होती है डाइडेंटेड चिलेशन। सर डाइडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं, है ना, दो डोनर एटम्स, जैसे इथाइलिन डाइएमाइन या इथेन वन टू डाइएमाइन, सेम बात है। इसमें दो हैं, अपन देखते हैं, ये ऊपर देखो एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड करी थी, ये पीडीएफ भी आपके ग्रुप में आ गई है। देखो नाइट्रोजन वन, नाइट्रोजन टू, ये दो प्रेजेंट है ना, जिससे हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मेशन बन गई है। ट्राइडेंटेड लिगेंड जिसमें तीन होंगी, एग्जाम्पल साथ में मेंशन्ड है। टेट्राडेंटेड जिसमें चार होंगी, एग्जाम्पल अगेन साथ में है। कहता चिलेट लिगेंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर, दिस इज नॉट चिलेट इफेक्ट। बिल्कुल, मेरी बात सुन लो, मॉलिक्यूल एक सिंगल ऐसे प्रेजेंट है या कुछ ऐसे प्रेजेंट है, तो ये वाला स्टेबल ज्यादा है सर, इसके आसपास और मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन चिलेट इफेक्ट। क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट। क्लियर। एम्बिडेंट लिगेंड्स पुत्र दो, दोगले बंदे हैं, ये दोगले बंदे हैं, दो जगह से कंबाइन करेंगे, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, है ना, सी एन नेगेटिव, इसमें डोनर एटम्स कार्बन भी है नाइट्रोजन भी। ठीक है, क्लियर। डोनर एटम्स कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, तो दो जगह से कंबाइन करा है, एंड दीज आर नॉन एज एम्बिडेंट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स। एस सी एन है, एस भी है और एन भी है, दो जगह से कंबाइंड करने वाले एम्बिडेंट। ओ एन ओ, सर ये नाइट्राइटो अगर आपको याद होगा, NO टू नाइट्राइटो एन था, और ओ एन ओ नाइट्राइटो ओ था, तो ये एन से भी कंबाइन करता है, ओ से भी करता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स आर दोज विच हैव टू डोनर एटम्स। काइंडली क्लियर हुई बात, यस और नो। कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन। कितने लिगेंड्स एक सेंट्रल मेटल आयन के साथ कंबाइंड है, ये दो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर दो। तीन है, बट तीन है इतना, ये हमारे पास ऑक्सीलेटो है सर, इसमें हमारे पास दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो छह हो जाएंगे। इसमें भी इथाइलिन डाइएमाइन में भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इथाइलिन डाइएमाइन में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, ऑक्सीलेटो में दो दो ओ प्रेजेंट होंगे, तो टू इंटू थ्री सिक्स। ठीक है, थ्री इंटू टू अगेन सिक्स हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी बहुत बढ़िया से। चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स, चार्ज कैसे निकालना है, बेसिकली ये ना मेटल लाइन पे चार्ज निकालना होता है, इसको अपन एक्स मानते हैं। ये अमोनिया, अमोनिया के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं है, अपन ने शुरू से ही जब पढ़ा है ना कि Cl के ऊपर वन माइनस, अमोनिया एक गैस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है सर, ये जीरो है। फोर इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस टू, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस टू। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, हाँ बिल्कुल, ये बहुत सूखा है। अगेन निकल का निकालना, निकल अमोनिया का आपको बोला है जीरो होता है, इज इक्वल टू बाहर कितना है प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू जीरो प्लस टू, ये प्लस टू ही आ गई, है ना। कोबाल्ट का सेंट्रल मेटल का निकालना है एक्स, क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता है -1, अमोनिया का जीरो इंटू फाइव जीरो इज इक्वल टू प्लस टू। सर ये प्लस -1 वहां जाके +1, एक्स बन गया 3, तो ये फॉर्म क्लियर। आयरन की निकालनी है, ऑक्जेलेटो की -2 होती है सर जी, COO COO ये होता है ऑक्जेलेटो, इसकी वैलेंसी -2 होती है। ठीक है,
-2 है तो -2 × 3 सर -6। ऊपर कितना है -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 6, x आ गया +3। ठीक है बच्चों, मेरी बात का कोई गुस्सा ना मानिएगा, ना ही मेरे को आपकी कोई बात का गुस्सा है। जस्ट एक अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है पुत्रों, कि नो डाउट ये ह्यूमन नेचर है हमारा। ठीक है, एक मास्टर कैडर भी गवर्नमेंट डिले से डिले करी जा रही है, तो एक कॉन्फिडेंस लूज आउट होता है। बट ठीक है, अगर कोई बच्चा है ना जिसने, अपन अगर बात करें ना, कि अगर अपन मन में रख लेंगे ना कि काम करना है, तो वही सिंपल बात कि आपा किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं करना तो पुत्रों किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो ये चीज मन में एक लाके चलो, एक आपका भी पॉइंट अच्छा है, बिल्कुल सही है। बट कहानी क्या है कि मास्टर कैडर जो लेट लेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता ही जाता होता है, और ये कॉमन है, हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, बट अपने को वो फैक्टर्स ढूंढिए कि जिनकी वजह से अपन ने आगे बढ़ना है, इस चीज की वजह से, है ना। चल, यहाँ पे आयरन का निकालना है सर। ये जब अपन को पता है Mg2O, सॉरी MgCl2 ऐसा होता है, तो ये 2 ऊपर होता है ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है, क्लोरीन की 1-। वैसे ही यहाँ 4 है ना, तो के ऊपर 1+ होगा, और ये 4 वहां जाके 4- हो जाएगा। तो इनकी -4 आयरन की निकालनी है, तो आयरन को मानेंगे x। साइनाइड को, सर साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है, -1 × 6, -6 = -4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 + 6, x की वैल्यू आ गई 2। देखो ये 2 बनी पड़ी है। निकल की x, कोबाल्ट पुत्र, ये कार्बोनिल है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं, कोई वैलेंसी नहीं है इसकी, 0 होती है। 0 × 4 0, बाहर भी कुछ नहीं है 0, तो x की वैल्यू 0 बन गई। सर हमें कैसे पता चलेगा पुत्रों? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट, है ना। साइनाइड की सबको पता है -1, तो x -1 × 2 -2 = -3। तो x की वैल्यू, ये -4 है क्या? -4 है क्या? यहाँ पे तू भी ले सकते, जो मर्जी ले लो, -4 वहां जाके +4, x की वैल्यू बन गई +1। क्लियर है बात, है ना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, जो डायग्राम्स बनती हैं ना, जो सेंट्रल मेटल एटम्स की अपन अगर सही से क्रिएट करें, वो एक जो डायग्राम्स क्रिएट करेगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। चार चीजें होंगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, चारों की स्क्वायर प्लेनर भी बन सकती है, ठीक है, पांच है। ये सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी हुई हैं, अपने स्ट्रक्चर नहीं, अपने नाम करने हैं सिर्फ। पांच वाली स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, और हमारे पास ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी होती है, और 6 वाली ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, यही करनी है, और अपने नाम करने हैं। डायग्राम्स अगर आपको नहीं भी आती, नहीं भी समझ आ रही, तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, अपना पेपर में डायग्राम बनानी नहीं है आपा। ठीक है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, सारे के सारे लिगेंड सेम, 6 के 6 लिगेंड अमोनिया है, होमोलेप्टिक सारे सेम। ठीक है, यहाँ दो ये हैं और बाकी ये हैं और वाटर है, तो ये हेट्रोलेप्टिक अलग अलग है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लिया सर, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। ठीक है, ये अपने पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और 2 6, ये भी लिगेंड है। ये काउंटर आयंस, आयनाइजेबल पार्ट, और ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये सारा पढ़ा दिया था। नॉमनक्लेचर इंपॉर्टेंट वन सर, इनका नामकरण करना है जी। ये कुछ रूल्स हैं आपको जो सामने शो करे गए हैं, है ना। ये रूल्स हैं जो आपको आगे जाके हमारी नेमिंग में काम करेंगे। ठीक है, इन्हें काइंडली साथ साथ करना भी है, अगर ये ना करे गए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। नॉमनक्लेचर में से मेरे हिसाब से पूरे के पूरे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से मान लो कम से कम वो एक क्वेश्चन डालते हैं, है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन नॉमनक्लेचर का होगा। ठीक है, मेरा जो खुद का मानना है। सर दो डालेंगे तो वर्नर थ्योरी और नॉमनक्लेचर हो जाएगी। ठीक है, और अगर तीन का सोचेंगे तो डेफिनेशंस, नॉमनक्लेचर और वर्नर थ्योरी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर। रूल्स फॉर राइटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहली बात, जो कैटायन है उसको पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में। ठीक है, कोई कंपाउंड लिखना है, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखना है ना, तो कैटायन पहले, एनायन बाद में। कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में, बिल्कुल अभी पहले लिख ही रहे थे ऐसे, है ना, CO NH3 6 बार Cl2 एंड सो ऑन, जैसे सीक्वेंस कोऑर्डिनेशन की कहते हैं सेंट्रल एटम, हाँ बिल्कुल पढ़ा है।
पहले सेंट्रल मेटल एटम होता है, फिर लिगेंड होते हैं, लास्ट में काउंटर एटम्स होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में तो सेंट्रल मेटल फिर लिगेंड्स। उसके बाद कहते हैं अलग अलग लिगेंड्स जो अटैच्ड हैं उन्हें अपने फर्स्ट सिंबल के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले में अटैच करना है। देखो जैसे देखो, ये H2O और NH3 है, इसमें H और N है। तो अल्फाबेटिकली आपको पता है कि पहले H आता है तो H2 को पहले लिखो, NH3 को बाद में। प्रॉपर रूल्स हैं। अगर दो लिगेंड्स का फर्स्ट सेम हो, है ना, जैसे NH3 और N2, क्लियर, कहते हैं द लिगेंड विद फ्यूअर सच एटम्स आर फॉलोड फर्स्ट, जिनके पास कम है वो पहले लिख दो। ठीक है। जैसे NH3 है और N2 है, ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग NN है, तो इसमें दो ही एटम्स हैं, इसमें हमारे पास चार है, तो दो वाला पहले लिख दोगे। तो नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम्स आर इक्वल, देन चेक द सेकंड एटम फॉर द सीक्वेंस। हाँ जी, सारे के सारे देख लो बराबर हैं। ठीक है, ये देख लो पहला भी N, दूसरा भी N, बंदे भी तीन तीन है, तो सब अगला आइटम देख लो, अगला H है और O है, तो आपको पता है H पहले आता तो H वाला पहले लिख दो। ठीक है। तो ये अगेन अगेन फटाफट अपन नॉमेनक्लेचर के अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स देख लें। कैटायन को पहले, नाइन को बाद में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ब्रैकेट में, सेंट्रल एटम फिर लिगेंड्स। उसके बाद अगर लिगेंड्स ज़्यादा आ जाएं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अगर पहला वर्ड सेम है तो नंबर देख लो भी। ठीक है, अगर नंबर भी सेम आ गए तो अगला लेटर देख लो भी, है ना। ऐसे ऐसे ये अपने पास चीज़ें प्रेजेंट थी। ठीक है, फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर द चार्ज और अनचार्ज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स पॉलीडेंटेड लिगेंड्स और पैरेंथेसिस विदाउट स्पेसेस। बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वैसे काम का नहीं है ये। काम के आने अगले कंपाउंड्स। हाँ जी, देयर शुड बी स्पेस, नो स्पेस। हाँ, ये इकट्ठा ही होता, देख लो यहाँ लिखा था ना साथ में Cl2 रखते थे, CONH3 6, कोई स्पेस नहीं थी। ठीक है, याद करो। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होती थी, है ना। उसके बाद ये देख लो H2O और NH3, तो पहले H आया अल्फाबेटिकली। ठीक है, यहाँ भी CCN, तो फिर CC वाला सेम था, तो पहले Cl2 कम वाला पहले लिख दो। ठीक है, और ये फिर बाद में N, तो चलो अल्फाबेटिकली भी लेट ही आता है। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना था तो उसके ये रूल थे। अगर नाम लिखना है जी, भाई कहते कहते भी इंदा नाम की है पुत्रों, इंदा की नाम है भी, है ना, इंदा की ना है इंदा। ठीक है। तो क्या नाम है इसका, तो इसको अपन अगर देखते हैं तो नामकरण करा जाएगा कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड्स का नामकरण करते हुए देखा जाता है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन, इनके नेम करने हैं जी। सबसे पहले Na+, Cl-, Na का सोडियम, क्लोरीन का क्लोराइड, सबको पता है, सिंपल बात है ना। पहले कैटायन फिर एनायन, कोई इशू नहीं। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें भी पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है। ठीक है, बट जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ठीक है, उसमें जो लीगेंट है, ठीक है, पहले अपन बात करते कहते थे नेमिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट देन सेंट्रल मेटल आयन, बिल्कुल। ठीक है, तो उसने अंदर जो अपने पास लिगेंट है उसका नाम पहले, फिर सेंट्रल मेटल आयन का, ये इंपॉर्टेंट। कहते लिगेंड्स का नेम कहते हैं अगर द नेम ऑफ लिगेंड्स एंड इन O। ठीक है, एनायनिक लिगेंड्स, अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो नेगेटिव होंगे तो उनका O हो जाएगा। सर जैसे क्लोरीन है तो नेगेटिव होता है सर क्लोराइडो, क्लोराइडो। ब्रोमीन है ब्रोमाइडो। सारी एग्जांपल नीचे लिख दिए देखो। ठीक है, सारी प्रैक्टिस, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े कुछ। क्लोराइडो ब्रोमाइडो सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि मुश्किल ना आए आपको। इन जनरल इफ द एनाइनिक लिगेंड्स एंड विद आइड, ठीक है, अगर कोई हमारे पास बेसिकली आइड आइट 8 है, तो जो कहते हैं भी फाइनल लेटर ई है उसको वो बता दिया, क्लोराइड है क्लोराइडो कर दो। आइड है आइडो, आइटो, एटो। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड है तो उसमें EM लगा दो। ठीक है, एग्जाम्पल जाएंगी पॉजिटिव के भी। अमोनिया है अमोनियम, है ना, अमोनिया NH, है ना, अमोनियम। सिंपल सिंपल बातें। देखो OH हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्साइडो। फ्लोराइडो, फ्लोरीन का फ्लोराइडो, क्लोरीन का क्लोराइडो, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो। सर ये नाइट्राइट है नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्राइटो, ये N से कंबाइन है नाइट्राइटो N, O से कंबाइन नाइट्राइटो O। सल्फेट सल्फेटो। सर ये आइसोथायोसाइनाइट है आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, ये अमाइड है अमाइडो। कार्बोनेट कार्बोनेटो। नाइट्राइट नाइट्रेट सॉरी। ठीक है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट
दो वाला, तीन वाला नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेटो हो जाएगा। ऑक्जेलेट का ऑक्जेलेटो, एसीटेट का एसीटेटो, साइनाइड का साइनिडो, या साइनो भी बोलते हैं। ये इसका नाम पूछा गया था एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि साइनो क्या चीज़ है ना। मतलब क्या चीज़ तो नहीं ऐसी थी कि साइनाइडो को ना साइनो के नाम से लिखा गया था तो उसे ठीक माना था। ठीक है, थायोसाइनेट को थायोसाइनेटो, पर ऑक्सा ठीक है, ये पर ऑक्सो हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सो, नाइट्राइडो, अमाइडो, थायोसल्फेटो, इमाइडो, क्लोरेटो, ये सारे करने हैं। पॉजिटिव NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 हाइड्राजीन है, हाइड्राजीनियम। ठीक है, नाइट्रोनियम, न्यूट्रल लिगेंड्स एज इट इज, मिथाइल अमाइन। ठीक है, मिथाइल, ये देखो अमाइन साथ में। ठीक है, ये देखो दो कार्बन, एक मिनट, ये इथाइलिन, ये गलत कर दिया, इसको ध्यान दो, ये ऐसे है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, CH2, CH2, ये देखो, हाँ, इथाइलिन डाइअमाइन, है ना, ये दो कार्बन इथाइलिन, ये डाइअमाइन। ठीक है, फॉस्फीन, पिरिडीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ये थायोयूरिया है। ठीक है, और ये दो बार पिरिडीन मॉलिक्यूल्स हैं तो डाई पिरिडाइन। ठीक है, C5H5 डाई पिरिडाइन। न्यूट्रल लिगमेंट्स में एक्सेप्शन, जो उनके नाम वाली नहीं है, वाटर को वाटर नहीं सर, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, ये अमोनिया नहीं है, ये अमीन है। नाइट्रोसाइल, कार्बोनिल। ठीक है, और ये थायोकार्बोनिल। बच्चों, ये नाम मैंने बड़ी बार करा दी हैं तो मेरे को तो चलो आते हैं, बट आप काइंडली, ठीक है, जितनी जल्दी मैंने कराए हैं उतना जल्दी ना करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लाइव सेशन में होते तो मैं बार बार आपसे सुनता, बट अब आई थिंक अभी लाइव सेशन में कोई है नहीं। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डेड लगाएंगे, काइंडली इस पेज को, ठीक है, पेज नंबर 15, ठीक है, कम से कम 15 पेज नंबर को 15 मिनट लगाइएगा, और बार बार हाथ रख रख के, ठीक है, इसको क्रैम करिएगा। हाँ, मैं क्रैम वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हें करना है, ना आता तो दिक्कत करेगा ये। ऑर्डर ऑफ नेमिंग कहता है अपने पास अगेन, ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर कंसीडर कर लो। ठीक है, कहते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, दो आ जाएंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, सर कॉम्प्लेक्स लिगेंड कैसे, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, जिसके अंदर पहले ही डाइट्राई आ रहा है, जिस जिस लिगेंड के अंदर पहले ही डाइट्राई आ जाएगा, उसमें हमारे पास दो के लिए डाई नहीं बिस आता है। क्या आता है जी, बिस। तीन के लिए, है ना, डाई नहीं आता, बिस आता है। ट्राई नहीं आता, ट्रिस आता है। टेट्रा नहीं आता, टेट्रा किस आता है। क्लियर। हाँ जी, कहते व्हेन कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आर एनाइनिक, देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम एंड विद 8। बिल्कुल, अगर एनाइन में जो बहुत सारा होगा, पता है कि ये कभी पहले आ जाएगा सेंट्रल एटम, कभी लास्ट पे आएगा। देखो इसमें पहले आ रहा है, और कोई एग्जांपल ये देखो, हाँ, इसमें पोटाशियम पहले है, ये देखो ये नेगेटिव वाला हो गया, 1 माइनस, ये 1 प्लस, इसमें ये 1 माइनस, ये 3 प्लस, ये 3 है ना, ऊपर चला जाएगा। तो ये एनाइनिक है, तो इसमें 8 आ जाता है। देखो कोबाल्ट था तो अपने पास, अरे एक मिनट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसमें था, हाँ, प्लेटिनम है, प्लेटिनेट। ठीक है, कैटाइनिक है तो कहते हैं सेम ही आता है। तो अगर इसको थोड़ा देखें तो हमारे पास इसमें मैंने बोला था कि लिगेंड पहले लिखना है 6 बार। ठीक है, अमाइन था, मैंने बोला है अमोनिया का नाम अमाइन। ठीक है, तो 6 बार अमाइन, हेक्सा अमाइन। पॉजिटिव है, कोबाल्ट ही आएगा। सर यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी रोमन में, वो आपको निकालनी सिखाई थी, इसको मानेंगे एक्स, इसकी 0 होती है, 0 × 6 0। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 प्लस आ जाएगा, 3 प्लस, तो एक्स की वैल्यू 3, रोमन में 3। लास्ट पे क्लोरीन है, क्लोराइड हो जाएगा। सर क्लोराइडो नहीं होना था पुत्रों, वो लीगेंट में होता है क्लोराइडो, जनरल नहीं। ये तो बाहर काउंटर आयंस है ना, लीगेंट्स में क्लोराइडो होगा। अब अगेन, ये नेगेटिव वाला है तो इसमें प्लेटिनम का प्लेटिनेट आएगा। बात करिए एनाइनिक तो 8, कैटाइनिक तो सेम। पोटाशियम का एज इट इज। अब लिगेंड पहले 5 बार क्लोरीन है, 5 बार अमीन है, पहले ए आता है कि, सॉरी, एक बार अमीन है, पहले ए आता है कि पहले सी आता है, पहले ए आता है सर। तो अमीन, पेंटाक्लोराइडो आ गया भाई, पेंटाक्लोराइडो, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट। वैलेंसी, सर इसकी +1 तो इसकी -1,
इसको x, ये -5 + 0, तो x की वैल्यू -5, वहां जाके +5, -1 +5, x कम्स आउट टू बी 4, ये 4 पुट कर दी। क्लियर? सर ये 4 बार थायोसाइनेट है तो टेट्रा थायोसाइनेटो। ठीक है, नेगेटिव है तो देखो कोबाल्ट का कोबाल्टेट, नेगेटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट। ठीक है, तो इसको मानेंगे सर x। इसकी वैलेंसी का क्या -1 होती है, ऊपर देखेंगे SCN1 नेगेटिव लिखा है मैंने, ये देखो NCS है थायो आइसोथायोसाइनेटो, या SCN, ये देखो 1 माइनस। ठीक है, मैंने बोला है कि ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर पेज, ये 1 माइनस है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 1 माइनस, तो x 1 - 4 -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -4 + 2, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो ये 2 में रोमन लिख दिया। बात समझ आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है, बात करा दी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहते हैं लिगेंड कोऑर्डिनेट टू मोर देन वन साइड, हाँ बात कर दी है। ठीक है, दो जो इसको एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। सर नेमिंग ये पता है, पहला पॉजिटिव +1, ये -1। कैसे सर? पोटाशियम की वैलेंसी +1 होती है ना, के का पोटाशियम एज इट इज, फिर लिगेंड का साइनाइड है सर, ये साइनाइड, तो सॉरी, हाँ तो साइनिडो, साइनिडो या साइनो, मैंने बोला था 2 बार है, डाई साइनो, डाई साइनो। सिल्वर है, नेगेटिव वाला है अर्जेंटेट। ठीक है सर, ये -1 आ रहा, तो एक्स 2 बार था, CN की वैलेंसी -1, -2 इक्वल टू -1, -2 वहां जाके +2, -1 + 2, दैट कम्स आउट टू बी 1। क्लियर? तो ये देखो कितनी सारी एग्जांपल जिसमें ऐड कर दी है, ये सारी की सारी एग्जांपल करनी है इनके, ये सारे आपके पास कहते हैं चीजें प्रेजेंट हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स जो ऊपर हैं ये सारे रूल्स पढ़ते रहेंगे। बस ये देखना है कि अगर हमारे पास सेंट्रल जो कोऑर्डिनेटिंग एटम, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस वो जो अपने पास नेगेटिव है, तो उनका मेटल के साथ 8 आता है। ठीक है, जैसे ये सिल्वर है, अर्जेंटम है, इसका अर्जेंटेट आ जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, वरना ऐसे कोबाल्ट ही आ जाएगा। अगर प्लेटिनम है, पॉजिटिव में है तो प्लेटिनम ही रहेगा, बट अगर नेगेटिव में है तो प्लेटिनेट हो जाएगा। बात क्लियर? क्लियर है? तो आई थिंक आज अपनी नेमिंग पूरी हो गई है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा करना सही बात नहीं है, समझ नहीं आएगा अगर एक दिन में इससे ज़्यादा कराऊंगा तो घबराहट हो जानी है। अगर मेरे को कोई इशू नहीं है, एक दिन में चैप्टर पूरा हो सकता है, बट अपन इसके बढ़िया रिवाइज कर लें सारा आज वाला पार्ट तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चिलेशन और डेंटिसिटी, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको चिलेशन बोलते हैं। जो लिगेंड होगा वो चिलेटिंग लिगेंड होगा, और वो जो स्ट्रक्चर तैयार होती है उसको चिलेट बोलते हैं। डाइडेंटेट 2 से कंबाइन, ट्राई 3, टेट्रा 4, एम्बिडेंट सर 2 जगह से कंबाइन हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड अटैच्ड है ना, वो सेकेंडरी, क्या नाम था, सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालना सिखा दिया, एक्स मान के निकालो। ये कितने सारे एग्जाम्पल हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो हमारे पास सेकेंडरी, क्या नाम थे वो, सेकेंडरी वैलेंसीज थी, वो एक रेगुलर ज्योमेट्री तैयार करती थी। ठीक है, जो कि वर्नर अंकल भी बोल के गए थे, वर्नर ने इतनी सारी डायग्राम भी शो करी थी। ठीक है, देखो 4 वाला टेट्राहेड्रल, 4 वाला स्क्वायर प्लेनर भी है टेट्राहेड्रल। मैं यहाँ से देखो एक येलो नहीं, पिंक पेन से देखो हाईलाइट भी कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट होमोलेप्टिक जिसमें सारे सेम एलिगेंट्स, अलग आ जाएंगे हेट्रो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट वाली देखो सारी एग्जांपल बात करी। ठीक है, ये वाला जहाँ पे पिंक कर रहा हूँ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये ClNH3 लिगेंड्स हैं, ये 2 हैं, ये 4 हैं, 2 और 4 6। सर ये कोऑर्डिनेशन, सॉरी एक मिनट, ये क्या थे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ सेकेंडरी वैलेंसीज। और ये जो बाहर हैं ये प्राइमरी वैलेंसी हैं, आयनाइजेबल पार्ट है, काउंटर आयन्स हैं जी। ठीक है, रूल्स करे कैटायन पहले एनायन बाद में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, लिगेंड्स बेसिकली सेंट्रल एटम के बाद। ठीक है, दो का बेसिकली चीजें प्रेजेंट है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दोनों का पहला सेम है तो नंबर देख लो, पहला सेम है नंबर भी सेम है तो दूसरा देख लो। ठीक है, ये अपने पास एग्जांपल देखी गई। उसके बाद अपन देखो रूल्स दूसरे करे कंपाउंड्स के। ठीक है, जो नेमिंग करनी, तो नेमिंग करनी है तो सबसे पहले कहते हैं लिगेंड्स का नाम लिखो, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। लिगेंड्स का अगर एनाइनिक है तो आइडो, आइटो, एटो लग जाता है, जैसे क्लोरीन का क्लोराइडो। ठीक है, ये सारे का सारा करा। ठीक है, ON नाइट्राइट का नाइट्राइटो, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो, एंड सो ऑन। पॉजिटिव है तो EM आ रहा, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, नाइट्रोनियम। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन थी, वाटर का एक्वा, NH3 अमीन। ठीक है, नाइट्रोसाइल, कार्बोनिल, ठीक है, अमोनिया नहीं था, अमीन था।
थायोकार्बोनिल एंड सो ऑन। ऑर्डर ऑफ नेमिंग पहला बात करिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करेंगे। दो डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, पांच पेंटा। अगर किसी के नाम में पहले ही डाई ट्राई आ रहा है, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन एंड सो ऑन, उसमें डाई नहीं आ जाएगा, दो के लिए बिस आ जाएगा, ट्राई नहीं आ जाएगा, तीन के लिए ट्रिस आ जाएगा, चार नहीं अपने पास टेट्रा नहीं आ जाएगा, टेट्रा किस आ जाएगा। ठीक है। एंडिंग नेम्स, हाँ जी, एनाइनिक होगा तो उसके नेम के पीछे एट आ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो उसके नेम के पीछे एट नहीं आएगा। जैसे अगर सिल्वर नेगेटिव है तो अर्जेंट एट है। मैंगनीज नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो मैंगन एट आ रहा है, एंड सो ऑन। बाकी सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये 10 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा कहोगे तो और भी आ जाएंगी ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। मिलेंगे अपन कल के सेशन में अगेन 6:15 बजे, है ना। आज हमारा आईपीएल का फाइनल है। ठीक है। तो गॉड ब्लेस रखिए कि हमारी पंजाब जीते। ठीक है। वी आर इन पंजाब, तो हमारी अगर पंजाब जीतेगी तो बढ़िया होगा। बाकी गेम का विन होना चाहिए, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। बाकी वी सपोर्ट फॉर पंजाब, है ना। तो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे राइट 6:15 बजे। ठीक है।